फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम गॉसेस लॉ को डिस्कस करेंगे। गॉसेस लॉ इज़ द अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कूलम्स लॉ विच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर ऑफ सेम यूनिट। कूलम्स लॉ के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमने फाइंड की थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन ड्यू टू द चार्ज विच क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उस फील्ड के अंदर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन को हमने कैलकुलेट करने के लिए कूलम्स लॉ डिस्कस किया था। गॉसेस लॉ इज़ अल्टरनेटिव मेथड ऑफ द कूलम्स लॉ। गॉसेस लॉ के अंदर भी हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसके अंदर भी हम जो है वो बिकॉज वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम फ्लक्स को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब क्रिएट होता है, जब हमारे पास चार्ज होता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब किसी सरफेस एरिया में से पास होती हैं तो फ्लक्स क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम गॉसेस लॉ के अंदर फ्लक्स को यूज़ करते हुए जो है वो फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास गॉसेस लॉ की तरफ आते हैं, तो गॉसेस लॉ की अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज क्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। मीन्स के इसमें हम डिस्कस करेंगे नेट फ्लक्स हमने फाइंड करना है थ्रू द क्लोज सरफेस। हमारे पास जो सरफेस हम लेंगे इस केस में वो हमारे पास क्या होगी, क्लोज सरफेस होगी, जिसके अंदर एक चार्ज जो है वो प्लेस किया गया है। ठीक है, और जो नेट फ्लक्स होगा इन दैट केस विद इक्वल टू द टोटल चार्ज क्लोज बाय द सरफेस divided by permittivity of this free space between charge and surface। इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं आज हम। उसके लिए हम आते हैं, हम लेते हैं क्लोज सरफेस। ठीक है, हमने क्लोज सरफेस ली और उसके अंदर हमने एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया। अब ये प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट करेगा, और प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस स्फीयर की सरफेस से पास आउट होंगी और इसका हम फाइंड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, नॉन यूनिफॉर्म शेप है, तो फर्स्ट वी डिवाइड दिस होल सरफेस इनटू स्मॉल पैचेस लाइक दिस वन। इस तरह हम इसके पैचेस को डिवाइड करेंगे। एक और बात कि कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसका जो एरिया होगा, एरिया जो है वो ऑलवेज क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो हमेशा क्लोज सरफेस का जो एरिया होता है वो जहाँ से सरफेस के आउटवर्ड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ ये है, इधर से ये होगा, इसका एरिया नॉर्मल इस तरफ होगा। ठीक है, तो हमेशा जो नॉर्मल होता है वो क्लोज सरफेस में जो हम पैच डिवाइड करते हैं वो नॉर्मल जो सरफेस से आउटवर्ड की तरफ होता है। ठीक है, ये सरफेस से हमेशा आउटवर्ड होगा एरिया नॉर्मल जो हम लेंगे। अब हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज क्लोज किया हुआ है तो आउटवर्ड होंगी। ठीक है, हम स्मॉल पैचेस को ले लेंगे और लेट्स डिवाइड दिस सरफेस एरिया इनटू स्मॉल पैचेस डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 अप टू सो ऑन डेल्टा AN। ठीक है, n नंबर ऑफ पैचेस को हमने इसमें काउंट किया है। टोटल फ्लक्स की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी फाई। अगर फर्स्ट ये लेट्स से फर्स्ट पैच 1 है, पैच 2, पैच 3, पैच 4, 5, 6, 7 अप टू फर्स्ट पैच के लिए हमारे पास आएगा फ्लक्स फाई 1 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E1 डॉट डेल्टा A1, because this delta represent the small patch, small distribution, which is equals to E1 delta A1 cos theta for the phi 2 E2 A2 is equals to E2 delta A2 cos theta and up to so on. For the n number of patch, flux will be En delta AN is equals to En delta AN cos थीटा। अब आप देखें यहाँ पर ये जो cos थीटा है ये हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस
टॉप लेक्चर में आप अगर आपने नहीं सुना तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर सुनिए, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट दिस कॉस थीटा। ये थीटा एक्चुअली द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एरिया दिस एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये थीटा क्या होता है, द एंगल बिटवीन द सरफेस एरिया, वेक्टर ऑफ सरफेस एरिया एंड दिस डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो इनके दरमियान एंगल बनेगा वही थीटा हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है। दिस कॉस थीटा इज दिस। अब हमारे पास अगर हम लेते हैं समीशन, इन सब का नेट लें, फाइंड करना चाहते हैं, तो नेट फाई इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ दिस होल सरफेस इज एन ई डॉट डेल ए। अब अगर आप इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखें, इसको आप देखें तो आप यू कैन से दैट कि अगर ये आपके पास एक क्लोज सरफेस है और आपने इसके सेंटर में प्लस चार्ज प्लेस किया हुआ है, तो द डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज टू द सरफेस, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से पास आउट कर रही है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल एवरीवेयर। इट्स मीन कि इस सरफेस से इस चार्ज की जो इंटेंसिटी है इट इज़ सेम एवरीवेयर इन होल सरफेस। इस ये दिस इज रिप्रेजेंट इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी जो है वो हर पॉइंट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है, सेम है। सो वी कैन टेक इट आउटसाइड ऑफ दिस समीशन। इसकी वैल्यू चेंज नहीं है तो इसका समीशन लेने की जरूरत नहीं है। ई आपके पास बाहर आ गया। समीशन ऑफ दिस सरफेस पैचेस, सरफेस एरिया का आपने लिया डेल्टा ए। अब यहाँ पर आप इस ई की वैल्यू फाइंड करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक में हमने इस ई की वैल्यू को प्रूव किया था, ठीक है। आप वो लेक्चर देख लीजिए। इसमें हमने प्रूव किया था और हमारे पास आंसर आया था क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r square, and this is the value of this electric field intensity surface, or this is equal to delta A. This area represent the area of this closed surface. So this closed surface, total area closed by this spherical surface, this is spherical surface, तो area of this closed spherical surface, इस area की value आपके पास आएगी, formula of this area is 4 पाई आर स्केयर। एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्केयर। पुट दिस एरिया फार्मूला हेयर, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। यहाँ पर आप एरिया इस बिकॉज हम समीशन ख़त्म कर देंगे क्योंकि हम इस फुल एरिया की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है, विच इज़ 4 पाई आर स्क्वेयर। You can say that this r square is cancelled with this, 4 pi is cancelled with this. The flux will q over epsilon naught. So this is the result of Gauss's law. You can say that according to statement थी हमारे पास, net flux through the closed surface is equal to total charge enclosed by the surface divided by the permittivity of the free space, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, and we have proved Gauss's law according to our statement, ठीक है। अब इस रिज़ल्ट से रिज़ल्ट एक भी हम फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इट डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। हम ये चीज़ मैटर नहीं करती कि विच टाइप ऑफ सरफेस वी यूज़, ठीक है। फ्लक्स जो है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ चार्ज वी प्लेस इनसाइड द सरफेस, और जो आपके पास मीडियम है किसी जिसके अंदर चार्ज क्लोज है, वो मीडियम क्या है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड द चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द और ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। नेक्स्ट जो केस है हमारे पास वो है गॉसेस लॉ फॉर द मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। प्रीवियस केस में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमारे पास था कि हमने गॉसेस लॉ प्रूव किया था कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और हमने एक प्लस क्यू चार्ज, सिंगल चार्ज जो है वो इस सरफेस के अंदर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। इन केस ऑफ हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म शेप नहीं है, हमारे पास एक इरेगुलर शेप बॉडी है और उसके अंदर हमने डिफरेंट एन नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो प्लेस किए हुए हैं, ठीक है। फॉर दिस हम गॉसेस लॉ को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए
हमारे पास Q1 Q2 Q3 डिफरेंट हमारे पास हैं और इसके लिए डिफरेंट फ्लक्स की वैल्यू आएगी बिकॉज शेप इसकी डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू है वो नेट फ्लक्स जो है वो उस पूरी होल शेप के लिए हम फाइंड कर सकते हैं बिकॉज वी हैव डिस्कस दैट कि causes लाइज डज नॉट डिपेंड्स फ्लक्स इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द surface, depends upon the charge and medium between the surface and charge. So हमारे पास ये एक हमने इरेगुलर शेप ले ली, उसके अंदर हम चार्जेस हमने प्लेस किए, डिफरेंट चार्जेस हमने इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए. सो वी हैव टू फाइंड दिस फ्लक्स, नेट फ्लक्स, ठीक है. सो गॉसेस लॉ के स्टेटमेंट को अगर देखें तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू आवर एप्सिलॉन नॉट. सो here we have n number of charges. so एक ही मीडियम होगा इस शेप के अंदर यहाँ पर, तो इट्स विल बी सिंगल एंड Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस हमने इसके अंदर प्लेस किए हुए. फॉर द नेट चार्जेस वी विल टेक समेशन we can say that I is equals to 1 to n. I means कि नंबर ऑफ द चार्जेस 1 से लेकर n तक जितने भी हमने इसके अंदर प्लेस किए होंगे, ठीक है. 4 किए हैं तो हम लिखेंगे Q1 Q2 Q3 प्लस Q4. अगर हमने 5 किए हैं तो टिल 5 तक लिखेंगे. 2 है तो Q1 प्लस Q2 सिंगल, जितने भी हमने यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस इसके अंदर प्लेस किए होंगे, ठीक है. समेशन ऑफ Q I नंबर ऑफ चार्जेस 2 हैं 3 हैं 4 हैं जितने भी हैं, ठीक है. दिस whole thing represent total number of charges enclosed in the surface. So 1 over epsilon naught total charges enclosed surface. So इस total charges को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है. सो फॉर दैट नंबर ऑफ चार्जेस फ्लक्स Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. एंड टोटल फ्लक्स फॉर दिस इनक्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू द 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, ठीक है. हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इट इज़ इक्वल टू द 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज क्लोज बाय द सरफेस, ठीक है. ये हमारे पास गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है फॉर द n नंबर ऑफ चार्जेस कि हमारे पास दिस विल इक्वल टू द 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज क्लोज इन द सरफेस, ठीक है. जितने चार्ज उसके हमारे पास क्लोज सरफेस के इसके अंदर होंगे, इट्स 1 over epsilon naught times to the total charge. This epsilon naught is the permittivity of the free space, ठीक है. स्पेस बिटवीन द चार्ज एंड सरफेस ऑफ द शेप, ठीक है. उसके शेप और चार्ज के दरमियान जो सरफेस होगी, चार्ज है और इसके दरमियान जो ये सरफेस है, तो जो हमने मीडियम यहाँ पर एयर मीडियम है, वैक्यूम है, कोई भी जो मीडियम हमने प्लेस किया होगा, दिस इज कॉल्ड द परमिटिविटी, ठीक है. और यहाँ पर हमारे पास फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बिटवीन द चार्ज एंड सरफेस ऑफ द मीडियम. दिस इज फॉर द गॉस लॉ.